जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 30 जनवरी के दिन कैसे रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए 30 जनवरी के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 30 जनवरी के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। ओके सॉरी, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आप लोग वर्किंग हैं, आप लोग काफ़ी रिच हैं, वेल्दी हैं, लग्जरियस लाइफ जीते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेविश लाइफ स्टाइल हो सकता है आपका, नहीं तो फिर ये आपके पार्टनर हैं। ओके यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। मैंने यहाँ पे धोखे से 2 कार्ड निकाल लिए हैं भाई। ओके रखने पड़ेंगे, जब आ चुके हैं तो फिर मैं हटा नहीं सकती हूँ। ओके यहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए 19, 3, 14 एंड ये नंबर कौन सा है 23, 2 एंड 4। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 2, 3, 2, 3, 4, 5 एंड ये 19 एंड 23। ओके ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये 2 कार्ड निकल के आए हैं, मैं कैसे डील करूं। देखिए यहाँ पे ज़्यादातर मुझे ऐसा फील हो रहा है यू आर टू बी स्ट्रॉन्ग अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ अहेड। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग, आपकी एज कम हो सकती है, या फिर देखिए 2 सिचुएशन हो सकती हैं। या तो आपकी एज ही कम है, काफ़ी कम एज से आपने कोई ऐसी पोजीशन पा ली है जैसे कि आप लोगों की कोई अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, या फिर आपने अपना कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें आपको काफ़ी हाई फाई सक्सेस मिल चुकी है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप लोग एज में थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जो यूथफुलनेस है, जो आपके अंदर एक एंथुजियाज्म है, एक्साइटमेंट है, आपके अंदर ज़िंदगी को जीने का जो चार्म है, उसकी वजह से आपने इतना हार्डवर्क किया है कि अपने आप को एम्प्रेस की पोजीशन में या एम्परर की पोजीशन में पहुंचा लिया है। मतलब कि आपने कोई ऐसा कंपटीशन क्रैक किया है, कुछ ऐसा आपने अचीव किया है जो सबके बस की बात नहीं है, जिसके लिए एक अलग ही लेवल का पैशन होना चाहिए इंसान के अंदर। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने जो कुछ भी हासिल किया है वो अपने लक की वजह से नहीं, देखिए हार्डवर्क किया है आपने, उस चीज़ में सारे एफर्ट पुट किए हैं, तब जाकर के आपके लक ने आपका साथ दिया है। एंड आपने जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली उनको आपने ग्रैब किया एंड आप लोग सक्सेसफुल हुए। तो यहाँ पे 19, 3, 22, 22 का मतलब 4, 4 का मतलब आ गई है स्टेबिलिटी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा समझदार इंसान की तरह, इंटेलिजेंट पर्सन की तरह देख रहे हैं। आप लोग देखने में भी बड़े कमाल के हो सकते हैं। आपका जो ब्लेंड है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा होशियार पर्सन है। मतलब जैसे आपके पार्टनर की नज़र से मैं यहाँ देख रही हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर ही ये सब कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, तो या तो आप इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ हैं, या तो फिर आपके पार्टनर के दिल पे अगर आप छाए हुए हैं तो इसके पीछे रीज़न क्या है, वो चीज़ें आपके पार्टनर सोच रहे हो सकते हैं। जैसे कई बार हम लोगों के दिमाग में आता नहीं है कि आखिर इतना क्यों पसंद है कोई, या फिर ऐसा क्या, जैसे कई बार लोग पूछते नहीं है कि यार तुम उसे छोड़ दो, या ऐसी क्या बात है उसके अंदर, क्या खासियत है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी खासियत है आपके अंदर जो ये इतना पागल है आपके पीछे। तो यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में काम ही ऐसे किए हैं कि कोई भी इंसान आपको लव करेगा, आपको अप्रिशिएट करेगा, आपको एज ए एग्जाम्पल देखेगा। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि साथ ही साथ यहाँ पे आउल का कार्ड आया है। आउल का मतलब ये होता है कि
उल्लू को लोग समझते हैं कि मूर्ख होना, बेवकूफ़ होना, या जिसके एफर्ट को लोग नज़रअंदाज करते हैं, सोचते हैं कि इसके पास तो अकल नहीं है, या फिर शायद वो ऐसा बना रहता है, शायद वो ऐसा दिखाता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं इनोसेंट हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन जब मौका आता है, मौके पे चौका, तब चीज़ कर लेना। या फिर ये हो सकता है कि बाकी सारी चीज़ों में आपको नॉलेज ना रहती हो, लेकिन जो आपके काम की चीज़ होती है वो आप सीख लेते हो। ये भी चीज़ है। आप फास्ट लर्नर हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा अवेकेंड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत डिफरेंट हैं आप। आपकी चॉइसेस, आपकी सब चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि यहाँ पे एंजल टेम्परेंस का कार्ड आया है। आप बैलेंस में रहते हैं, मतलब इनोसेंस आपके अंदर है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग स्टूपिड एक्ट करना चालू कर देते हैं कि मतलब जैसे कि अपनी फैमिली है, फैमिली में आप बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह रहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वहाँ पे पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, कुछ आपसे बड़े हो सकते हैं, तो आप वहाँ पे चाइल्डिश वे में अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। लेकिन जब आप वर्क प्लेस पे आते हैं, तो क्योंकि आप वहाँ पे ओनर हैं, वहाँ पे आप लीडर हैं, तो आप वहाँ पे एक अलग तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पार्टनर को लगता है कि आपके अंदर बैलेंस बहुत अच्छा है। आपको मेन चीज़ ये है कि आपको पता है कि कब किसके साथ कैसे बिहेव करना है, कब किस रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। ये चीज़ जिसे कहते हैं आपका कॉन्शियस माइंड, जिसे कहते हैं विवेक। विवेक बहुत है आपके अंदर, जो जनरली लोगों के अंदर नहीं होता है, और वो उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं। लेकिन आपके अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि आपकी सक्सेस के पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी है कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि सही टाइम क्या है। जैसे सही टाइम पे सही बात बोलना, ओके, इस टाइप से सही टाइम पे सही डिसीजन लेना। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को फील हो रही हैं कि आपके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जो मतलब आपके अंदर अगर इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो आप शो ऑफ नहीं करते हैं। ये चीज़ है आपके अंदर, एक साधुओं वाला नेचर भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। मतलब मैं कैसे आपको बताऊं कि एक तरफ एम्प्रेस भी हैं आप। एम्प्रेस का मतलब आपकी जो, देखिए, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपके जो एथिक्स हैं, आपके जो मॉरल्स हैं, आपका जो वैल्यूज़ हैं, वो किसी एम्प्रेस की तरह हैं। एक लग्जरियस लाइफ जीना, लेकिन उसमें भी साथ साथ टेम्परेंस का ब्लेंड होना। टेम्परेंस का मतलब होता है साधु वाली ज़िंदगी। साधु का मतलब ये होता है कि आप भले ही क्वीन वाली लाइफ जी रहे हैं, लेकिन वैसे कुछ लोग होते नहीं हैं जो पैसे के लिए जान दे देते हैं। ज़रा सा पैसा उनका आप ले लीजिए, या उनको कहीं पे खर्चा करना पड़ जाए, तो उनकी शक्ल रोनी बन जाती है कि भाई मेरा पैसा खर्च हो गया। तो पैसे के लिए जान देना वो आपकी एनर्जी नहीं है। आप पैसा भी खुल के खर्च करते हैं, और आपकी एक लेवल है, आपकी एक स्टैंडर्ड है, उसको आप मेंटेन करके चलते हैं। साथ ही साथ आप चाहे जितना अर्न कर रहे हों, लेकिन आप डिटैच रहते हैं। ये नहीं है कि मैंने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है, मैं कैसे खर्च कर दूं। जैसे कुछ लोग होते नहीं, बड़े कंजूस बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा हाई हाई करना, बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन क्रिएट करना, वो सब चीज़ें आपके नेचर में नहीं है। जो आपकी एनर्जी में आता है, उससे बड़ी सूदिंग वाइब फील होती है, उससे बहुत राहत मिलती है। मतलब यहाँ पे तो इतनी तारीफ़ें निकल के आ रही हैं कि रीडिंग ख़त्म हो जाएगी, आपकी तारीफ़ें ख़त्म नहीं होंगी। एंड नो डाउट यू डिज़र्व इट, बिकॉज यू अर्न इट। आपने इस चीज़ को अर्न किया है, आपने हार्ड वर्क किया है इस चीज़ पे। यहाँ पे 14 की एनर्जी है, मे बी आपको 55 दिख रहा है, 555 दिख रहा है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। आपकी लाइफ में चाहे कितने भी स्ट्रगल रहे हों, चाहे कितना भी दिक्कत रही हो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपके स्पिरिचुअलिटी की वजह से आपने काफ़ी कुछ अर्न किया है अपनी ज़िंदगी में। नेचर, अब आपके पार्टनर जो हैं, कुल मिला के इतना सब देखने के बाद इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये सिर्फ आपके हैं, एंड ये बहुत प्राउड में है कि ये सिर्फ आपके हैं। ओके, जैसे किसी इंसान को प्राउड हो रहा है कि उसने अगर किसी इंसान से लव किया है, तो इतने महान इंसान से, मतलब आप समझ जाइए कि जैसे मतलब लोगों की चॉइस होती है ना। जैसे कि अगर आपका पार्टनर धोखेबाज किस्म का होता है, झूठा मक्कार होता है, तो आपको गुस्सा आती है कि ये मेरी चॉइस थी, मैंने इतने घटिया इंसान से प्यार किया। लेकिन अगर आपका इंसान, आपका पार्टनर इतना अच्छा है, तो फिर इंसान को प्राउड भी फील होता है कि भाई मैंने जिससे भी प्यार किया है वो एक हाई लेवल का इंसान है।
वो ऐसा है जिसे हर कोई पाना चाहेगा, लेकिन वो सिर्फ मेरा है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर भी आपको अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन शायद आप इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि या तो इन्होंने कुछ ना कुछ कांड किए हो सकते हैं। अब आपकी तरफ से गड़बड़ी कोई नहीं है, लेकिन गड़बड़ी इनकी तरफ से तो हो सकती है। एंड साथ ही साथ आपके एथिक्स काफ़ी हाई फाई हैं, आपके स्टैंडर्ड काफ़ी हाई फाई हैं। तो मे भी कुछ चीज़ें आपकी इनसे मैच नहीं कर रही हैं, जिस वजह से आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। 19 थी 22, 22 का मतलब 4 हो गया, 4 4 8 हो गया। कोई कार्मिक साइकिल चल रहा हो सकता है आप लोगों के बीच में, या फिर कोई कार्मिक इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर ये पर्सन ही आपके कार्मिक हो सकते हैं, जिस वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे। यस, 2 ऑफ सॉर्ड। यहाँ पे वही चीज़ मैंने आपको बताई कि आपके पार्टनर जो हैं, इनको फील हो रहा है कि आप बाकी सारे लोगों के लिए बहुत अच्छे से सबको डील करते हैं, सबको बहुत कायदे से लेके चलते हैं, बैलेंस में रहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं? ये अगर आपको अपना प्यार ऑफर कर रहे हैं, तो आप आखिर इनको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? इस चीज़ को लेके आपके पार्टनर को सबसे बड़ा दुख यही है कि मतलब ये तो आपको अपना सब कुछ मान चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपको हाई पेडेस्टल पे रख रहे हैं, लेकिन आप इनको वैल्यू नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को बॉटम में जाना पड़ेगा, उसमें सर्च करना पड़ेगा कि इन्होंने कौन से कांड किए हैं। ओके, यहाँ पे 10 आ चुका था। 10 का मतलब 1 मान लीजिए, 1 2 3 नंबर। मे भी आप इनके टीचर हैं या आपके स्टूडेंट हैं, इस वजह से आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मे भी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर हैं, अभी आपके यूनियन का टाइम नहीं आया है, इस वजह से आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि अभी इनको और मैच्योरिटी इनके अंदर आनी चाहिए। ओके, यहाँ पर यस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को अभी और मैच्योरिटी की नीड है। 4 to 6 ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं आपके पार्टनर। यस, 4 to 6 हो गया है। कंपैशन, देखिए आप लोगों के बीच में जो है कुछ तो कर्मा इन्वॉल्व है, जो क्लियर होना इम्पोर्टेंट है। वो कर्मा कुछ भी हो सकता है, पास्ट लाइफ का कर्मा हो सकता है, इसी लाइफ का कर्मा हो सकता है, किसी तरह की इमेच्योरिटी हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो अभी तक मतलब आपका डिवाइन टाइम नहीं आया है। ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से चीज़ें स्टेगनेंट हो चुकी हैं, रुकी हुई हैं। जैसे ही ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तभी जाकर के आपका यूनियन पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली एनर्जी आ रही है, इस वजह से मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या मैसेज है आपकी साइड से मेरे व्यूवर्स के लिए। डिवाइन टाइमिंग, मैंने अभी आपसे बोला था कि आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है, इसी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। 1 नंबर यहाँ पे आ चुका है, जनवरी में या तो आ जाएगी, अभी बस लास्ट बचा है, या तो फिर मुझे दिख रहा है कि शायद आपको थोड़ा सा वेट करना हो। 1-2 दिन का वेट भी किसी के लिए हो सकता है, 1 डे का वेट भी हो सकता है, 1 ईयर का भी वेट हो सकता है, 1 मंथ का भी वेट हो सकता है। डोंट फोर्स एनीथिंग, सरेंडर टू डिवाइन। आपसे कहा जा रहा है कि किसी चीज़ को फोर्स मत कीजिए, डिवाइन पे छोड़िए। तो यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें डिवाइनली गाइडेड हैं। ओके गाइज, जय माता दी।